अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो है वो मैंने बनाया है, आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें होता ये है कि आपका कंप्रोमाइज़ हो चुका है, ठीक है। अब कंप्रोमाइज़ दो स्टेजों पे होता है। सबसे पहले आपने बेल स्टेज पे कंप्रोमाइज़ कर लिया, आपने इसका एफिडेविट तैयार किया, कोर्ट में जमा किया, साथ बेल एप्लीकेशन लगा दी, ठीक है। उसके बाद उसका बयान हो गया कि मैं इसको फ़ी सबिलिल्लाह माफ़ करता हूँ, या गलतफ़हमी की बिना पे, वो आपकी मर्ज़ी है कि जो भी आप उस पर देते हैं उसकी बेल हो जाती है बंदे की। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोर्ट में चालान जमा होता है। तो चालान जमा होने के बाद उसको अगर तो मैजिस्ट्रेट के पास है तो आपको 249A देनी पड़ेगी, और साथ जो कंप्लेनेंट है उसकी एफिडेविट देना पड़ेगा कंप्रोमाइज़ का। और अगर आप सेशन कोर्ट में दे रहे हैं तो आपने 265K दे देनी है, और उसका साथ कंप्रोमाइज़ दे देना है जो एफिडेविट होगा। और मैजिस्ट्रेट के पास, अभी तो हम बात कर रहे हैं मैजिस्ट्रेट की, आपकी बेल हो गई है, ठीक है। उसके बाद अब चालान जो है वो जमा नहीं हो रहा, और आपका कंप्रोमाइज़ भी हो चुका है। अब आप कहते हैं कि क्योंकि चालान जमा नहीं हुआ, कंप्रोमाइज़ हो चुका है, हो सकता है कल को कंप्लेनेंट ऑफ द केस जो है वो कहे कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, या कोई टेंशन है, या जो बंदा है वो कहीं बाहर जाना चाहता है। तो अब चालान को जमा करवाने का तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है, और उसका एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, फॉर्मेट, वो सारा सिस्टम क्या सीन है। तो सबसे पहले ये जो आपका एरिया मजिस्ट्रेट होगा उसको आप एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है। और ये आप उसमें लिख लेना कि फ़लाँ फ़लाँ एप्लीकेशन टू सबमिट द चालान अर्लियर, कि जो चालान है उसको सबमिट किया जाए। तो सबसे पहले आपने लिखना है दैट द पटिशनर इज़ एक्यूज्ड इन द अबव टाइटल केस विच इज़ पेंडिंग एडजुडिकेशन बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड इज़ फिक्स्ड फॉर, जो उसकी आगे डेट होगी वो लिख लें, या सिंपल लिख लें कि एप्लीकेशन जो है वो फ़लाँ फ़लाँ है। दैट द एप्लीकेशन वाज बेल्ड आउट बाय द कंसर्न जज, ठीक है। इसमें आपने जो डेट है वो लिख लेनी है कि फ़लाँ डेट को बंदा जो है उसकी बेल हो गई थी। पॉइंट नंबर 3 आपने लिख लेना है कि दैट द कंप्रोमाइज़ हैज़ बीन इफेक्टेड बिटवीन द पार्टीज़ एंड कंप्लेनेंट ऑफ द केस इज़ नॉट विलिंग टू परसू विद द मैटर, ये लिख लें। या बस ये जो सिंपल मैंने आपको फॉर्मेट है, ये बस ये भी काफ़ी है, ये भी ठीक ही है। दैट अप टिल नाउ द चालान ऑफ द केस इज़ नॉट सबमिटेड बाय द पुलिस, अभी तक चालान जो है वो सबमिट नहीं हुआ। दैट इफ़ द चालान ऑफ द केस विल नॉट बी सबमिटेड द पटिशनर विल सफ़र एन इरेपरेबल लॉस। उसके बाद आपने प्रेयर में लिख लेना है कि जो चालान है उसको जल्द अज जल्द सबमिट करवाया जाए। तो मे बी डायरेक्टेड टू सबमिट चालान केस एज सुन एज़ पॉसिबल इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। उसके बाद चालान जो है वो जमा हो जाएगा कोर्ट में। आपने 249A की एप्लीकेशन लिख लेनी है। 249A की एप्लीकेशन के साथ आपने कंप्लेनेंट का एफिडेविट बना के वो साथ लगा लेना है, और उसके साथ आपने कोर्ट में कंप्लेनेंट को पेश कर दें, तो आपका जो केस है उससे आप एक्विट हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ्तिखार अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।